गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 हिंदी मेधा पाठ 9 बालिका का परिचय पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ कार्यों को स्पष्ट करूंगा। आप देखते हैं कि पाठ की दुनिया के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार से लिखने हैं इसको आप देखिए। दिया गया है बालिका किसकी हरियाली है। आपको उत्तर देना है बालिका माँ के जीवन में आए पतझड़ की हरियाली है। दूसरा प्रश्न है बालिका किसके लिए शुद्धाधार के समान है। इसका उत्तर लिखेंगे बालिका माता के नीरस हृदय के लिए अमृत धारा के समान है। तीसरा प्रश्न है बालिका किसकी जीवन ज्योति के समान है। तो लिखेंगे बालिका आंखों की गई हुई रोशनी को वापस लाने वाली जीवन ज्योति के समान है। चौथा प्रश्न इसमें नहीं है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्नों का प्रकार है वो आपका प्रश्नों के उत्तर देने हैं विस्तार से। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों में कवयित्री ने बालिका के का परिचय किस प्रकार दिया। उत्तर आप देंगे कवयित्री ने कविता में बालिका को अपनी गोदी की शोभा सुख सौभाग्य की लालिमा बताया है और बालिका भिखारिन की शाही शान और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हमेशा मतवाली रहने वाली बताया गया। दूसरा प्रश्न है कवयित्री ने बालिका की तुलना कमल भृंग से क्यों की है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कवयित्री ने बालिका की तुलना कमल भृंग से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार उषा काल में जब प्रभात होता है उस समय उषा काल में कमलों और भंवरों को आनंद मिलता है, उसी प्रकार बेटी जन्म जीवन में सुखद और आनंददायक होती है। तीसरा प्रश्न है कवयित्री के अनुसार बालिका किन किन धार्मिक स्थलों के समान है। कवयित्री के अनुसार बालिका मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी आदि धार्मिक स्थलों के समान है। अगला प्रश्न है कवयित्री ने अपने बालपन की तुलना किस बाग से की गई है। कवयित्री के बालपन की तुलना किस बाग से की गई है। तो कवयित्री ने अपने बालपन की तुलना क्रीडामयी वाटिका से की है। अगला प्रश्न है कवयित्री ने प्रभु ईशा, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। तो आप इसका उत्तर देंगे कवयित्री ने प्रभु ईशा को क्षमाशील, नबी मोहम्मद को का अटूट विश्वास, महावीर और गौतम बुद्ध को जीवों के प्रति अपार दया के लिए उल्लिखित किया है। अगला प्रश्न है कवयित्री
ने बालिका का परिचय पूछने वालों को क्या कहा? उत्तर देंगे, कवयित्री ने बालिका का परिचय पूछने वालों से कहा है कि बालिका को एक माता का दिल ही सचमुच जान सकता है। अगला प्रश्न है जो कि जीने की राह शीर्षक के अंतर्गत है। कमल भृंग वह भौरा होता है जो शाम को कमल की बंद पंखुड़ियों में फंस जाता है और सुबह होने पर जब कमल खिलता है तभी वह बाहर निकल पाता है। रात भर पंखुड़ियों में बंद भौरे के मन में क्या भाव उठते होंगे और सुबह होने पर जब पंखुड़ियां खुलती होंगी तब उसे कैसा लगता होगा? तो ये अपने अनुभव पर लिखेंगे। जैसे रात भर पंखुड़ियों में बंद भौरे के मन में यह भाव उठने लगा होगा कि जब सुबह होगी तो वह इन पंखुड़ियों से मुक्त होकर अन्य पुष्पों पर मंडराकर आनंदित हो सकेगा। वह इधर उधर मंडराएगा, खुलती हुई पंखुड़ियों पर घूमेगा, ऐसा वो सोचता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बचपन की कौन कौन सी बातें आपको आज भी याद है? बचपन की इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे क्योंकि सबका बचपन अलग अलग होता है और सभी के बचपन में तमाम दृश्य होते हैं जिनको आपको लिखना है। इसके बाद भाषा की दुनिया शीर्षक के अंतर्गत श्रुतिलेख, यहाँ पर शब्द दिए हैं जिनको आप इसी से बुलवाएंगे और लिखेंगे। तो पहला शब्द है क्रीड़ा, नीरस, नाटिका, पतझड़, कौशल्या, मनस्वी, भिखारिन, शोभा। इसके बाद इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। शब्द दिए हैं, वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? देखिए, उजियारी शब्द दिया है। उजियारी शब्द का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक वर्ण अलग अलग हो जाएगा। उ प्लस ज प्लस ई प्लस य प्लस अ प्लस र प्लस ई। व्यंजन के नीचे हलंत लग जाएगा, फर्क आप लिख देंगे तो उजियारी का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद वाटिका है, इसका वर्ण विच्छेद है व अ ट ई क आ। इन वर्णों को अलग अलग लिख देंगे, आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद दिया है क्रीड़ापूर्ण। क्रीड़ापूर्ण, इसका वर्ण विच्छेद क र ई न अ प उ र ण आ। इस तरह से वर्णों को अलग कर देंगे। इसके बाद दिया है नष्ट, न अ श क और अ। इस प्रकार से आप नष्ट का वर्ण विच्छेद कर देंगे। इसके बाद दिया है मातृमूल, म अ त र ई म ओ द और आ। इस प्रकार से आप
वर्ण विच्छेद कर देंगे। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों के लिंग लिखिए। शब्द दिए हैं, शिखा स्त्रीलिंग है, नयन पुल्लिंग है, पतझड़ पुल्लिंग है, विश्वास पुल्लिंग है, मनोकामना स्त्रीलिंग है और परिचय पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से शब्दों के लिंग को लिखना है, आप लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है, जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। उषा शब्द है पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग बहुवचन। तो जो उषा शब्द है वो एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए विकल्प तीसरा आपका सही होगा, स्त्रीलिंग एक वचन। इसके बाद खा, नीरस का विलोम शब्द है शरस, शमरस, रसभरी, रसदार। तो नीरस का विलोम होता है वो शरस होगा। तीसरा प्रश्न है, इस शब्द में दो दो प्रत्यय लगे हैं, कौन सा शब्द है? पीड़ापूर्ण, भिखारिन, क्षमाशीलता, मस्ती। तो क्षमाशीलता में दो दो प्रत्यय लगे हैं। प्रत्यय हमेशा बाद में मूल शब्द के लगता है, तो क्षमा के बाद शील और ता दो प्रत्यय इसके अंतर्गत लगे। अब हम आएंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जिनको देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बालिका का परिचय पाठ की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, भारती शरण गुप्त, रामावतार त्यागी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस पाठ की कवयित्री हैं, इसलिए विकल्प हाँ आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 16 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1903, 16 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1906। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, इसलिए आपका का विकल्प सही होगा। बालिका किसकी शाही शान है? माँ की, पिता की, भिखारिन की, सिंहासन की। आपने पाठ में पढ़ा है कि भिखारिन की शाही शान बालिका है, तो विकल्प गा सही होगा। चौथा प्रश्न है, बालिका के अंदर किसके समान क्षमाशीलता दिखाई देती है? गौतम बुद्ध, श्री राम, नबी मोहम्मद, ईसा मसीह। क्षमाशीलता जो है वो ईसा मसीह के समान बालिका के अंदर दिखाई देती है। विकल्प आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, बालिका को किसका हृदय समझ सकता है? माता, पिता, भाई, मित्र। तो बालिका को माता का हृदय अच्छी तरीके से समझ सकता है। उसी तरह से आपके पाठ के और भी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनमें से पाठ पर आधारित पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।